हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पूर्ण शिक्षा में। और आज हम जानेंगे फिजिक्स का पार्ट प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं? तो फिजिक्स में क्या जानते हैं? फिजिक्स के अंदर उस चीज़ के लिए जानते हैं। केमिस्ट्री में क्या जानते थे? केमिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने। केमिस्ट्री में जानते थे कि जब कोई वस्तु, जैसे ये वस्तु है, इसके आंतरिक गुणधर्म के ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, कैसे बनी है, तो ये चीज़ें आती थी केमिस्ट्री में। ठीक है। मगर फिजिक्स में क्या जानेंगे? इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, ये कैसा है, दिखता कैसा है। तो ये चीज़ें किसमें देखी जाती हैं? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर एक शाखा है प्रकाश की, लाइट, और जो हाई स्कूल में दे रखी है प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट होता क्या है, समझे? गौर से सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया करके। तो देखो, प्रकाश क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण, ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? पॉलिश हुआ होना चाहिए। जितना ज़्यादा पॉलिश होएगा उतना ही अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा। समझ गए आप? जितना अधिक इस पर पॉलिश होगा उतना ही अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे शीशा देखा तुमने? शीशे के पीछे पॉलिश हुआ होता है ना। तो प्रकाश का परावर्तन जब भी होता है उसके पीछे पॉलिश हुआ हो। तो ये पॉलिश है और इससे टकराइए और ये वापस चली जाए। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, इसे जेड मानेंगे, इसे जेड डैश मान लेंगे। सही है, ये परावर्तक पृष्ठ है, समझ रहे हैं ना आप? ये परावर्तक पृष्ठ है और इससे जब कोई प्रकाश किरण इससे टकराकर वापस लौट जाए उसी रास्ते में, मतलब या किसी भिन्न रास्ते में इससे टकराकर वापस लौट जानी चाहिए, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन कोण आर, और इसे कहते हैं कोण आई, आपतन कोण। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन में डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग लिखा, और इसके अंदर लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आए और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाए, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना, वापस लौट जाए, तब प्रकाश का यह गुण प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये कोई प्रकाश किरण आई और इधर से टकराई इस पे परावर्तक पृष्ठ पे, और इतने ही अंश में वापस लौट गई। तो इसके दो गुण होते हैं। नंबर एक के ये आपतन कोण है। ये आई को क्या होता है? आपतन कोण। ये आपतन कोण, और ये कैसा है? परावर्तन कोण है। रिफ्लेक्शन कोण, आर फॉर रिफ्लेक्शन, आई फॉर इंसिसर कहते देखें। तो आई और आर, ठीक है। तो इसमें जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, बराबर होते हैं आपस में। कि कोण आई जो होती है बराबर होता है कोण आर के, चाहे वो इतना हो। अब मैं लगा लो ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा, समझे? अगर मैं इसे ऐसे डालूँ, इसे ऐसे, अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा, समझे? ये भी 60 अंश का। ऐसे मतलब एग्जाम्पल 4 समझेंगे, है ना? कि अगर ये 30 अंश का तो इधर वाला भी 30 अंश का ही होगा, समझ रहे हैं? अगर ये 30 अंश का है तो इधर वाला भी 30 अंश का होगा, क्योंकि कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका नियम है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम में लिखेंगे, नियम में, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं,
बराबर होते हैं। उदाहरण में लिख लेंगे चाहे, उदाहरण, यदि कोण I बराबर 30 अंश हो तब कोण R बराबर भी कोण R भी 30 अंश का होगा। समझे? समझ गए? अंश वीडियो रोक, तुम्हें तो बतानी पड़ेगी। यार क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ये बात कहें। अब तो पहली बात क्या आती है इसमें कि परावर्तन कोण R है ना, तथा आपतन कोण I आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण R बराबर था कोण I। तो मैंने ये तुम्हें बताया है पीछे कि इस तरह से अगर मैं इस पर लाइन डालूं, समझ रहे हैं? तो अगर मैं इस पर लाइन डालूं इस तरह से, ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, मैंने पीछे बताई तुम्हें भी कि ये इस पर पेंट होना चाहिए। सही है, पॉलिश होना चाहिए। इसमें जितना ज़्यादा पॉलिश होएगा उतना ही अच्छा रिफ्लेक्शन मारती है। सही है, जितने अच्छा परावर्तन होएगा इसका। तो ये कोण होता है I इंसिसर, और ये कोण होता है रिफ्लेक्शन R, क्योंकि ये आपतन कोण है। यहाँ से आप और परावर्तित होकर किरण जो जाएगी उसे परावर्तन कोण कहते हैं। समझे? तो चेंज होकर किरण गई उसे मैं क्या कहूँगा, चेंज वाली किरण। और चेंज वाली किरण के लिए विज्ञान में क्या नाम दिया गया है, रिफ्लेक्शन या परावर्तन। ये विज्ञान की भाषा है। पढ़ना इसलिए कठिन है क्योंकि ये बातें जो हैं हमारी भाषा में नहीं होती। समझ गए? इसलिए हमें समझ में नहीं आती। तो इन्हें समझाने के लिए तो मतलब ये समझने की तो खेल है इसका, है ना। ये तो समझ गए ना, खेल है इसका कि इन्हें समझना सीखो इनके लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कहने लगूँ अपनी भाषा में कि एक लाइट लाओ, लाइट लेके उसे उस पर मारो, क्या कहते हैं, शीशे पे मारो, शीशे पे मार के देखेंगे दूसरी किरण उधर गई, तो ये बात कोई विज्ञान में लिख के आएंगे हम इसे लिख के आएंगे, ये अच्छी लगेगी। विज्ञान की भाषा होती है अपनी भी। तो ये क्या है, आपतन कोण जो इस पर प्रकाश मैंने डाला था वो तो वो आएगी आपतन कोण में, और जो प्रकाश चेंज होकर गया वो क्या लाएगी, परावर्तन कोण में। परावर्तन कोण क्योंकि परावर्तित होकर गई है। तो कोण एक होता है अभिलंब, नॉर्मल, इस तरह से। नॉर्मल की क्या बात होती है, देखो नॉर्मल की सीखो। नॉर्मल में क्या बात होती है कि अगर मैं ये किरण, क्यों माना मैंने इसे नॉर्मल, समझ रहे हैं क्यों माना मैंने इसे नॉर्मल, क्यों अगर मैं किरण यहीं पर डालता सीधी तो ये सीधी वापस लौट जाती। जितने अंश में मैं डालूंगा उतने अंश वापस लौट रही है। अगर 90 पर डालूँ 90 वापस लौटती, तो क्या मुझे प्रकाश का परावर्तन दिखता मुझे, क्यों भाई साथी, दिखता ना। तो जब मैं नॉर्मल पे किरण डालूंगा तो नॉर्मल पे क्या होगा, प्रकाश किरण वापस उसी रास्ते वापस जाती। तो इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं दिखता, तो इसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है। अब दूसरा है इसका गुण, दूसरा क्या, परावर्तन कोण तथा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब, सही है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझे? तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब। देखो परावर्तन कोण ये आ रहा है, आपतन कोण ये आ रहा है, आपतन कोण लिखेंगे, आपतन कोण। तो देखो आपतन कोण, परावर्तन कोण और मतलब अभिलंब तीनों एक ही बिंदु मिल रहे हैं। ये तीनों एक जगह मिल रहे हैं, ये देखो कोण से मिल रहे हैं ना भाई। तो ये जो है यही बात तो लिखी मैंने खाली इसमें, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही जगह मिलते हैं। सही है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे, अगर विकल्प पूछा जाए विकल्प, तो विकल्प कैसे आते हैं, देखो ये ना आएगा विकल्प को परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के आपस में बराबर होते हैं। सही, ये नहीं आता विकल्प कैसे आते हैं इसके अंदर, क्योंकि हाई स्कूल विकल्प भी तो हमें कितने आए विकल्प, 10, 5, हाँ 11, चलो जितने भी हैं। तो ये देखो अगर मैं इस तरह से देखूं, है ना, ये तो परावर्तन पृष्ठ है, तो ये गया ये, और ये अभिलंब तो 90 पे है नहीं है,
देखो इसके साथ 90 का कोण बना रहा है, ये भी 90 का बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है। समझते रही हो, ये 90 का होता है क्योंकि एक 180 होती है, अभिलंब डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 90 के बन जाएंगे, दो 90 के हो गए ना, हो गए, सही है। अब मैं इस पर एक लाइन डाल दूँ, अगर मुझसे ये कहा जाए ये 30 अंश का है, ये वाला 30 अंश का, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण था ये वाला, परावर्तन है नहीं है, परावर्तन कोण के साथ परावर्तन कोण अभिलंब के साथ, परावर्तन कोण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, तो कितने का बनाएगा, 60 का बनाएगा, ये 60 का बनाएगा। अगर ये दे देता कि अभिलंब है ना, अभिलंब और परावर्तन के साथ 60 अंश का कोण बना है, अभिलंब के और परावर्तन के साथ 60 अंश का कोण बना है, तो परावर्तन कोण और परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का बनाएगा। ये भाषा के खेल होते हैं, बस भाषा के, सही है। क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, घुमा के, ये तो दिमाग में दर्द करते हैं एग्जाम में जाके, तो इन बातों को कोई भारी थोड़ी ना है। अभी देखो ये तो परावर्तन कोण की हुई, ऐसे ही अपवर्तन कोण कहा सकता है। अगर ये 45 का कह दें, अगर परावर्तन कोण परावर्तक पृष्ठ के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, तो अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 45 अंश का बनाना, क्योंकि 90 होना, पूरा 90 होना ये आ रहा समझ में ना आ रहा। चलो फिर समझाएंगे दोबारा से। देखो ये एक सरफेस खींची मैंने, ये 180 की होती पूरी लाइन, कितनी होती है, 180 की। ये 6ठे 7 में 8वीं में बहुत पढ़ाया जाए भाई, पढ़ता ना कोई भी और ना किसी को पढ़ाया जाए, समझे, क्योंकि ठीक तरह की हमारे यहाँ शिक्षा नीति रही ना पहले जैसी, जो पहले पढ़ाया करते। तो इस तरह से सरफेस है, समझे। तो ये भी तो एक सरफेस 180 अंश की कहलाएगी, क्योंकि एक सीधी रेखा कितने का अंश का कोण बनाती है, कि टोटल का टोटल कोण ये मान लो ये 180 है, कितना ये 180, इसे मैंने डिवाइड कर दिया बीच में अभिलंब डाल के, तो ये 2 90 के बना लेगी, फिर भी तो 180 रही, बने ना बने, फिर भी 180, क्यों भाई। अभी अभिलंब के साथ परावर्तक पृष्ठ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 के बनाता है। अगर मैं इस पर एक रेखा डाल दूँ, इस तरह से कोण बना दे मैंने, अगर ये कहा जाए अभिलंब, ये आर कोण है ना, इस तरह से अभिलंब और आर के बीच में कोण पूछा जाए, या इस तरह से क्या मैं आई और अभिलंब, सॉरी अपतन कोण और अभिलंब के बीच कोण पूछा जाए, सही है, समझ गए। किताब में ना, ये तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये टेंशन मत लो, किताब में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ये। तो देखो क्यों किताब में ना, ये और मतलब इंटर किताब में जाके यहाँ पर ना, तो ये जो है ये कोण जो मान लो 90 अंश का टोटल तो 90 अंश का है। अगर ये कहा जाए आर जो है कितने अंश का है, 60 अंश का है, 60 अंश का है, सही है। रोक वीडियो रोकिए। देखो तो मैंने क्या बताया था, समझ में नहीं आई, इतनी बात आ गई ना भाई, 2 बार बता दी मैंने, समझे। ये अभिलंब के साथ जो है 90 अंश का कोण बनाता है परावर्तक पृष्ठ टोटल 90 अंश का कोण बनाएगा। अब इसके बीच में मैं कोण काटता रहूँगा तो कोण कम बढ़ती होते रहेंगे ना, होते रहेंगे, तो वही तो खेल है, 90 अंश का टोटल। अगर ये कहा जाए हमसे कि परावर्तन पृष्ठ के साथ जो कोण आर है, ये अपवर्तन कोण परावर्तन कोण जो है परावर्तक पृष्ठ के साथ 60 अंश कोण बना रहा है, तो अभिलंब के साथ कितने अंश का बनाएगा, तो 60 और 90 में पूरे करने के लिए कितने रह गए, 30 ही तो रह गए, तो 30 का ना बनाएगा, बराबर बनाएगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो इधर के बराबर होंगे, ये होंगे ना, होंगे, है ना, होंगे ना। अब ये बात बार बार नहीं बताई जाएगी, समझे। चलो अब बंद कर दें इसको तो।